नॉय की है लव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर एंड ये बकवास बुक है। इतना बड़ा मालपुआ कोई बात बोल रही हूँ ये बैठ के। ओ भाई 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 अभी गिरती क्या करेगी अब? तू लिप ग्लॉस का तेरे तो लिप्स ही नहीं है, तो मुझे ऐसे ना क्यूट क्यूट लगना पसंद है। मेरे चल मैंने फ़ोन किया भाई साहब, मेरे परिवार वाले धन्य हो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना मम्मी। सो फालतू का माल नहीं है, काम का है, बट या से समथिंग बाक ओके टेल मी से हाई टू माई ब्लॉग। को लेने के लिए गाड़ी आई है, ये रही एक कचरा। हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये लाइन बोल के, लाइक आजकल मैं व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं एडिट भी करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक व्लॉग एडिट करने में, लाइक बोर नहीं लगता। एंड अगर मैं सिट डाउन कोई वीडियो एडिट करती हूँ तो आई फील लाइक बोर, क्योंकि एक वीडियो को आपको 2 से 3 से 4 बार देखना पड़ता है जब आप एडिट करते हो। सो मुझे व्लॉग करने में मज़ा आ रहा है। लेट मी नो आपको मेरे व्लॉग्स देख के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ व्लॉग में, ताकि आप लोगों के लिए एक सेम व्लॉग टाइप की सिचुएशन ना हो, हर व्लॉग में कुछ डिफरेंट हो। सो आज मेरा रीज़न था व्लॉग करने का कि आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ होपफुली, इसलिए मैंने व्लॉग शुरू किया है। बट अब वो जाना कैंसिल ना हो जाए, बस मैं उसी पर डिपेंड हूँ, वरना तो हम हमारा नॉर्मल जो डे है वही करेंगे। एंड अगर फिर हम वहाँ नहीं जाते तो इस व्लॉग को मैं नेक्स्ट व्लॉग मतलब कल के लिए भी कंटिन्यू करूँगी। सो आज हमारा जाने का जो प्लान है वो मैं अपनी बहन से कंफर्म करूँगी पहले कि हाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हो, क्या है, मुझे बता देना। तो वो जब हम जाएंगे ना तभी मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज़ मैं क्या होता है ना व्लॉग में पहले ही सारी चीज़ें बता देती हूँ, मतलब व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि मैं क्या करने वाली हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं क्या करूँ। तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहती हूँ स्टार्टिंग में, जैसे जैसे हम जो चीज़ें करेंगे मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगी। ऑल राइट, सो टाइम हो रहा है 8:57, मतलब 9 बज गए हैं। एंड सुबह सुबह का जो काम होता है खाना एंड चाय वगैरह वो सब कुछ हो चुका है। अब बस अपनी थोड़ी देर बुक पढ़ूँगी, लाइक आधा घंटा, फिर मैं थोड़ी सी घर की बेसिक क्लीनिंग करके नहा के एंड फिर मैं अपना बैकएंड का काम शुरू करूँगी। लाइक यार देखो आप मेरी आदत देखो, लाइक अभी भी मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सो यार मैं सारी चीज़ें तो नहीं बतानी चाहिए मुझे स्टार्टिंग में, बट यार ये मेरी आदत है, लाइक मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं पहले ही बता देती हूँ। इट्स मी। ऑल राइट, लेट्स डू। सबसे पहले रीडिंग करते हैं। मैं ना अभी रिसेंटली ये बुक पढ़ रही हूँ, दिस वन। ये ना प्रीति शेनॉय की है, लव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, एंड ये बकवास बुक है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी मैं ना ऑलमोस्ट हाफ पे पहुंच गई हूँ, मैंने इतनी पढ़ ली है एंड मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। बिकॉज इसमें ऐसा है ना, एक लेडी है, उसने अपने छोटे छोटे लाइफ के इंसिडेंट्स को एक एक चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, दैट्स इट। अब वो चैप्टर इंटरेस्टिंग है बट वो एक स्टोरी की तरह होते हैं, पूरी बुक में वो एक तरह से स्टोरी होते तो वो अच्छे लगते। लाइक आई तो लव रीडिंग लाइक फुल स्टोरी हो या फुल सारे चैप्टर्स एक रिलेटेड तो होने चाहिए कि हाँ एक इंसिडेंट के बारे में बात हो रहा है। ऐसे हर एक चैप्टर खोलो तो उसका पुराने चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई नया इंसिडेंट वो शेयर कर रही है। तो मेरे को तो इन्जॉय नहीं लगी है बुक। अगर आपको लेनी है तो आप परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगी है। बट या अब ली है बुक, स्टार्ट करी है, तो सोच रही हूँ एंड तक पढूं। और अगर एंड तक भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं रिकमेंड कर दूँगी आप लोगों को कि इसको कभी मत लेना, क्योंकि या वेस्ट ऑफ मनी होगा। लेट्स सी, मैं इसको और पढ़ती हूँ, बिकॉज अभी तक सो फार तो इसमें कोई इंटर रिलेशन नहीं है। इसने हर चैप्टर में एक इंसिडेंट के बारे में बताया है। एंड गाइज आई एम सो हैप्पी कि मैं बुक रीडिंग मैंने शुरू कर दी है। मैंने साल के स्टार्ट में सोचा था बुक रीडिंग करने का, एंड जो प्रियंका चोपड़ा वाली बुक थी अनफिनिश्ड, उस बुक का नाम अनफिनिश्ड था एंड लिटरली वो अनफिनिश्ड ही रही मेरी लाइफ में। लाइक मैंने पिछले साल शुरू करी थी, वो इस साल तक कंटिन्यू रही एंड मैंने उसको बहुत गैप में पढ़ा, लाइक 2 महीने बाद मैं उस बुक को पढ़ रही हूँ एंड एकदम पढ़ रही हूँ। तो बहुत ऐसे मैंने उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है, बट यार बहुत अच्छी बुक है, आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस, तो मेरे को तो वो बुक बहुत अच्छी लगी है, मैंने पूरी पढ़ी, भली बहुत से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ी बट मैंने बहुत इन्जॉय किया। मस्ट रीड बुक है, बट बहुत धीरे मैंने कंप्लीट करी। साल के स्टार्टिंग में सोचा था कि फुल फ्लेज इस बार बुक्स पढ़नी है, जो भी मेरे पास अवेलेबल बुक्स हैं एटलीस्ट जो मैंने ले रखी है
पढ़ने के पर्पज़ से, एटलीस्ट वो तो कंप्लीट करूँ मैं। स्टार्टिंग में नहीं हो पाया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हमारा हाफ ईयर बचा है, लाइक 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स जो बचे हैं उसमें मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे मिनिमम लाइक अभी तक मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली है? प्रियंका चोपड़ा वाली फिनिश करी है, उसके बाद गुरु गोपाल दास की पढ़ी है बुक, एंड ये अब पढ़ रही हूँ, ये भी मैं ख़त्म कर दूँगी। लाइक जुलाई में ख़त्म हो जाएगी ये बुक, जुलाई अगस्त स्टार्टिंग तक मैं ये वाली प्रीति शेनॉय वाली ख़त्म कर दूँगी, एंड देन मैं कोई दूसरी बुक स्टार्ट करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मिनिमम मैं 4 to 5 बुक्स तो मैं इस ईयर में कंप्लीट कर लूँ। सो या अब मैं बुक पढ़ती हूँ एंड मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। क्या खा रहे हो तुम? तुझे पता नहीं है? तूने नहीं खाया? मैं तो खा चुकी हूँ। गाइस वो खा कर बोल रही है क्या खा रहे हो? मैं चाहती हूँ तू बोले ना, इसीलिए। क्या बन खा रहा रहे है? हैं? हमारे यहाँ बन रहे हैं मालपुए। गाइस ये देखो, माय गॉड, ये सब जाएंगे अब हरियाली हवावज में सेल होने के लिए। उषा का ये 20वां मालपुआ है ये। 50th मालपुआ खा रही है उषा, और ये कह रही है मैं शुगर छोड़ूंगी। अब देख लो इस बंदी को। मैं भी आज ब्लॉग कर रही हूँ। मैं भी कर रही हूँ आज, इसलिए शुरू किया है मैंने। इसलिए छोटी सी क्लिप ना ये वाली मुझे भी दे देगा। ठीक है। मैं मालपुए में खा चुकी हूँ और आज ही बोल रही हूँ मैं कि अब मैं थोड़ा वेट पर ध्यान दूंगी सुबह सुबह ही। इतना बड़ा मालपुआ। मालपुए के पापा है। वो मम्मी एंड में वो पेशेंस लेवल टूट जाता है तो बड़ा ही डाल दो। गाइस जया की कुछ आदतें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो ऐसे करती है। कैसे? कभी भी कैसे इसके कैसे? गले में खुजली चलती है ऐसे। परसों के दिन मैं इसको कोई बात बोल रही हूँ ये बैठ के। मैंने कहा तू अभी भी ऐसे करती है? She said yes. मम्मी ने ये मालपुए भिजवाए हैं, मम्मी ने आज सुबह सुबह बना के पापा के साथ भिजवाए हैं। बहुत ही टेस्टी हैं रबड़ी वाले मालपुए। मैंने मीठा छोड़ रखा है बट मालपुए देख के मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। सुपर से भी ऊपर। अनु आप खाओगे? लाओ। सुबह सुबह चढ़ा हुआ है, इतने नाटक क्यों कर रहा है? कुछ भी बोल। सुबह सुबह ये आदमी चढ़ा हुआ रहता है। रात को इस आदमी ने इतना भूख किया है। हम मतलब देख लो, कम से कम 10:30 बजे हम चाय पीने गए हैं और हमारे यहाँ उदयपुर में सब बंद हो जाता है। और इन्होंने बोला मुझे वड़ा पाव खाना है, तो बंद था सब कुछ, तो चाय पी के आए हैं। इस आदमी को रात भर भूख लगी है, सुबह उठ के चाय के साथ पार्ले जी खा के इन्होंने अपनी भूख शांत करी। ये हालत है। अब चलो, नायका का पार्सल आया है मेरा, इसको ओपन करते हैं। दिस इज माई नायका पार्सल, लेट्स ओपन दिस। ओ भाई 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 भाई, अभी गिरती। स्कैन। हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है, डेजी पहले उसको अप्रूव करती है, वो चेक होती है इस चीज़, फिर हम उसको ओपन कर सकते हैं। बस हो गया, ये देखो गीला कर दिया है यहाँ से। हाँ बस ना, नो जाओ, चलो गो, चलो। ए भाई खुल जा। अरे क्या आया है? योर शैम्पू। ओहो, के ब्यूटी की लिपस्टिक, ये फ्री मिला है हमें गाइस। क्या करेगी अब तू लिप ग्लॉस का? तेरे तो लिप्स ही नहीं है। इस बंदी को सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। मम्मी क्या खोल रही है मुझे भी देखना है। नेक्स्ट वन इज दिस, माय शैम्पू। मेरा शैम्पू भी आ गया है। क्या देख लो गाइस, ये रूम देख लो। इस आदमी को कैसे समझाऊं मैं? इस रूम को उस दिन मैंने खाली, ये रूम में हमारा स्टोर बन चुका है एक तरह से। सब इस आदमी का पसारा है। हाँ क्या मैं बोल रही हूँ व्लॉग में? डरा क्यों रहे हो मुझे? मैं पूछ रही हूँ दिवाली कब है, सफाई करनी है। मेरे को इस बेड में से कुछ भी सामान निकालना पड़ता है, मुझे इन सबको नीचे हटा के वापस ऊपर रखना पड़ता है।
अभी ये बेड में मुझे सामान निकालना है। क्या क्या कर रहे हो? खाली करना है इस बेड को। कर देंगे खाली। कपड़े डन, क्लीनिंग डन, शावर डन। ऑल राइट एवरीवन, डन विथ एवरीथिंग। लाइक कपड़े धोए थे वो सुखाना हो गया है, नहाना हो गया है, बेसिक हाउस की जो क्लीनिंग थी वो हो गई है, किचन का सारा काम हो गया है। अभी बज रहे हैं 11:26 हो रखे हैं और अब मैं आ गई हूँ अपनी डेस्क पे, निर्धारित जगह पे। निर्धारित मेरी हिंदी में बोलने चाहिए यार कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैवी वर्ड्स होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, रोमांटिक लगते हैं हिंदी में। एनीवेज, सो मैं अपनी निर्धारित जगह पे आ गई हूँ और अब मैं थोड़ा सा अपना बैक एंड का काम करूँगी। और यार मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं हमेशा इतनी लेट कैसे हो जाती हूँ। लाइक मेरे को ऐसा है कि मैं 10 साढ़े 10 अपना काम शुरू कर लूँ, अपनी डेस्क पे आ जाऊँ, बट हमेशा मुझे ना बस लेट हो ही जाता है और ये 12 बज ही जाते हैं और फिर ना थोड़ा सा काम करो और फिर लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच करने के बाद तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती काम करने की, बस नींद आती है। सो मैं थोड़ा लंच थोड़ा लेट करूँगी, 1 बजे के अराउंड। अभी 1-1.5 घंटा थोड़ा बैकेंड का काम कर लेते हैं। मुझे आज एक रील बनानी है, ब्रांडेड रील ही है, वो बनानी है। एंड ऑल्सो मुझे कुछ कंटेंट है, कैसे क्या शूट करना है वो देखना है। एंड जो रील बनानी है उसके लिए थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करनी है, वो मैं करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो ये जुलाई एंड होने से पहले मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे जाएगा, वो भी मुझे देखना है। एंड 1-2 रील है वो एडिट भी करनी है। सो खूब सारा काम है, बैठते हैं करते हैं। एंड ऑल राइट, बहुत ज़्यादा फ़ोन देख लिया है, काम शुरू करते हैं। फर्स्टली आई हैव टू डू लाइक क्लीनिंग ऑफ माई डेस्क। मेरी डेस्क बहुत गंदी हो जाती है बिकॉज ऑफ डेज़ी, उसके पूरे हेयर्स हो जाते हैं। तो अगर जब तक मैं क्लीन ना करूँ ना तो मैं खुद पूरी गंदी हो जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी डेस्क को क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करती हूँ चीज़ों को। इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लीन योर डेस्क। बहुत सारी मैंने इन्हें छोटा सा कपड़ा रख रखा है मेरी डेस्क के नीचे, एवरी टाइम इट गेट्स डर्टी आई विल क्लीन। ऑल राइट, एंड ऑल्सो आई हैव दिस क्लिप्स, दीज आर फ्रॉम अमेज़ॉन। एक ये बड़ा सा डिब्बा आया था मैंने मंगवाया था डेज़ी के लिए, बट डेज़ी लगने ही नहीं देती है, उसको गिरा देती है एंड फिर वो बाइट खाती है इसको और बाइट करती है, चबाती रहती है और अंदर तक पेट में डाल देती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब इसको मैं ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने मेरी नाक में डेज़ी का बाल आ गया है। ऑल्सो मैंने अपनी डेस्क पे ना ये मिरर रख रखा है, दिस वन। तो काम करते करते हम हमारी शक्ल भी देख लेते हैं बीच में। सो डेज़ी के बहुत बाल जाते हैं बाय द वे, हमारी नाक में, कान में, मुंह में, हर जगह। सो एनीवेज, क्या बोल रही थी मैं, क्लिप्स के बारे में। सो ये क्लिप्स मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो मुझे ऐसे ना क्यूट लगना पसंद है और मेरे हबी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये क्लिप्स मेरे ऊपर। तो बस मैं इनको लगाती रहती हूँ, मेरी डेस्क पर रखी हुई है, चेंज करती रहती हूँ। पूरा ऐसे डिब्बा है, इसमें कम से कम 50 to 20 क्लिप्स हैं। सो आई एम लुकिंग क्यूट नाउ। ऑल राइट, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। बातें बहुत हो जाती है मेरे से। ऑल्सो ये मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। ये मम्मी ना सरोजनी से कुर्ता लेके आई थी। मम्मी अभी जब दिल्ली गई थी ना तो हम दोनों बहनों के लिए ये जो चिकनकारी कुर्ती होती है वो लेके आई थी। ये शॉर्ट कुर्ती है, मेरी बहन के पास वाइट कलर की है, मैंने ये पाउडर ब्लू कलर की ली है। सो हम दोनों ट्विन करने वाले हैं। सो मैं ये पहन रही हूँ। इसके नीचे मैं सोच रही हूँ ये वाइट कलर के जॉगर्स पहनूँ या फिर जीन्स पहनूँ, आई एम स्टिल कन्फ्यूज़। सो अभी ये ऑप्शन मैंने निकाला है। ऑल राइट गाइज, सो मैंने काम वाम करके खाना वाना खा लिया था और उसके बाद में थोड़ी सी आधे घंटे की मैंने नैप ले ली थी। एंड अब बस मैं चाय बना रही हूँ, चाय चढ़ी हुई है, मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। और मैंने ये बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं हरियाली अमावस के मेले में, बिकॉज़ कल शायद हरियाली अमावस थी और कल भी मेला था, आज भी मेला है, आज लेडीज़ वाला मेला है। एंड हम बचपन से जा रहे हैं वहाँ पे। हम भले कुछ ना लाएं बट मेले में ज़रूर जाते हैं। मम्मी हमेशा हम पूरी फैमिली को लेके जाती है, पापा भी ज्वाइन करते हैं और झूले में झूलते हैं। सो कुछ 1-2 साल से लास्ट में नहीं गई थी, तो जैसे मेरी बहन से बात हुई तो उसने बोला यार इस बार जा रहे हैं तो चलेगी क्या। मैंने कहा नहीं यार मेरे को काम है ये वो।
तो मेरी बहन बोल रही है यार तेरी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो गई है क्या, जो मतलब मेले में भी हमारे साथ नहीं चलेगी, चल फिर तो और बड़ी इन्फ्लुएंसर हो जाएगी, फिर क्या करेगी। मैंने कहा अरे वो नहीं है, मेरे को अब मेले में नहीं जाना, तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही है। सो मैंने कहा वाई डोंट चलते हैं, सिम्बा भी आएगा तो सिर्फ सिम्बा के लिए ही मैं मानी हूँ, और वैसे भी हम जा ही सिम्बा की वजह से रहे हैं। लाइक उसको बहुत सारे गेम्स वगैरह वहाँ पे खिलाने हैं, हमारे लाइक तो कुछ है नहीं वहाँ पे ऐसा स्पेशल। लेट्स सी, इस बार पता नहीं कुछ न्यू हुआ तो आपको तो साथ में लेके जाऊँगी, तो आपको तो बिल्कुल दिखाऊँगी। बाकी हमें सिम्बा को हमने बोल रखा है कि यहाँ पे झूले वगैरह में झूलेंगे, तो कब से ज़िद कर रहा है कब जाएंगे। सो या हम जाएंगे, अभी बस मैं चाय पीऊँगी। एंड ये जो कपड़े मैंने धोए थे सुबह वो सूख चुके हैं, तो उनको भी तय लगाना है। चाय पीऊँगी एंड उसके बाद हम रेडी होंगे, नहीं उसके बाद हम डेज़ी की वॉक कराएंगे एंड देन हम रेडी होंगे। रेडी होने के बाद हमें वीडियो भी शूट करनी है, वीडियो शूट करेंगे एंड देन हम निकलेंगे। एंड मुझे रास्ते में मेरे जो ब्लाउज़ मैंने स्टिच कराने के लिए दिए थे मुझे वो भी लेने हैं, और उसके बाद हम मेले में मिलेंगे। सो ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस अभी बाकी है। सो या चलते हैं, फटाफट से चाय पीते हैं एंड देन चलते हैं, मैं आपको साथ में रखूँगी। लेट्स गो। सो मैं बना रही हूँ साथ के साथ चाय, बिकॉज आई लव चाय सो मच, चाय के बिना मेरा हो ही नहीं पाता। ऑल राइट एवरीवन, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बताया था कि मम्मी सरोजनी से लेके आई थी, दिल्ली वाले, तो दिल्ली में ही है सरोजनी आई गेस, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। सो वहाँ से लेके आई थी, वो मैंने पहना है। नीचे वाइट कलर का ही जॉगर्स पहना है, पहले जीन्स पहनने का था बट मैंने कहा ये कंफर्टेबल रहेगा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड ऑल्सो जाने से पहले मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ, एक 10-15 मिनट लगेंगे, फटाफट से शूट करते हैं फिर निकलते हैं। मुझे रास्ते में से ब्लाउज़ भी लेना है एंड देन जाना है। एंड बहुत ट्रैफिक होगा बिकॉज मेला है एंड आज लेडीज़ वाला मेला है, एंड जहाँ सिटी में मेला है वहीं मुझे थोड़ा बहुत काम है। सो फटाफट से वीडियो कंप्लीट करते हैं। मैंने मेरा सेटअप कैसे किया है देख लो, स्टूल पे मैंने ट्राइपॉड रखा हुआ है और मेरी बहन का फ़ोन आ गया है, तो आई विल सी यू लेटर। ऑल राइट गाइज, जस्ट सी माई फुल आउटफिट। ये कुर्ती है, नीचे मैंने ब्लिस क्लब की वाइट कलर की जॉगर्स पहनी है एंड फुल कंफर्टेबल आउटफिट पहन लिया है। लुक एट द पसीना, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। मेरे रूम में रोशनी से ही पता चल रहा होगा बहुत धूप है, बहुत गर्मी है आज, बहुत ह्यूमिडिटी है आज। हरियाली अमावस थी यार, बारिश तो आनी चाहिए थी बट खैर नहीं आई, दोनों दिन नहीं है, मतलब कल भी नहीं आई थी आज भी नहीं आई। बट या ये मेरा आउटफिट है, नीचे डेज़ी बैठी है, सो मैं पूरा नहीं दिखा सकती, आप देख लो। सो ये पहन के हम जाने वाले हैं। मैं वेट कर रही हूँ मेरी बहन का और मम्मी के कॉल का। मैंने जस्ट उन्हें कॉल किया लिटरली, वो लोग बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि चलना है, बाकी मैं जिम जाने वाली थी एंड मैं मेले में नहीं जाने वाली थी, एज आई टोल्ड यू, सिम्बा की वजह से जाने वाले थे। अब मेरी बहन को फ़ोन किया, बोले अच्छा जाना है क्या। मैंने कहा भाई तुझे सुबह बात हुई है, मैं यार रेडी हो चुकी हूँ, वो अब रेडी होंगे, उनका तो ऑलमोस्ट कैंसिल था। मैंने फ़ोन किया, भाई साहब मेरे परिवार वाले धन्य हो, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना, मम्मी और मेरी बहन और सिम्बा अपने मम्मी को बख्शना मत, ये लोग मुझे कन्विंस करके खुद चिल्ल बैठे हैं। मैं यार रेडी हो गई हूँ, मैंने एक वीडियो शूट कर ली है, लाइक सीरियसली मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। चलो इनफ ऑफ यापिंग, मैं अब थोड़ा सा व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ एंड या फिर उनका कॉल आता है, फिर निकलते हैं। सिम्बा चलो हाथ दो, उषा देख ले, ये जो वीडियो कॉल पे थी अभी रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिख रही है कि तैयार हो गई है। सिम्बा से हाय टू माय व्लॉग। ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? And we both are tuning. इनकी वीडियो मत लो, वगैरह इनकी वीडियो मत लो। मतलब मेरी वीडियो मत अच्छी मम्मी नहीं है क्या? नहीं मैं मोटर नहीं चलाया। इसको खूब सारे टॉयज चाहिए गाइस, ये आते ही एक्साइटेड हो गया, हर चीज में जाना है। सिम्बा बस अब कोई भी टॉय नहीं मिलेगा आपको, ये तो उस स्टार्टिंग में डलेगी। नहीं पीछे हो जाओ थोड़ा। ए बचा ही नहीं दे रहा तो यार। वहाँ हाथ क्यों लगा रखा है, दूर करना वहाँ से, आप कर। उषा इज ऑल्सो व्लॉगिंग। वो ताज़ा कह रहा है उषा तेरे को, वो तेरे को ताज़ा कह रहा है। हाँ चाहिए। को लेने के लिए गाड़ी आई है, ये रही एक कचरा, इसको ले जाओ साथ में। उषा बैठ जाओ। सिम्बा हाउस कैसी है? अच्छी दूध की है। सूखे नशे हो अब रहे हैं। पिघलने मत देना, जल्दी खाना। करो तो सही, बोलो आगे बता रही है। आप लोग भी खा लो गाइस, चॉकलेट। आप लोग भी खा लो। आप लोग भी खा लो।
हाँ हाँ तू खा ले, मेरे कपड़े पे गिराएगा। जया बोल रही है 1 गिलास गन्ने का जूस, 2 गिलास सुकून और 1 गिलास जिंदगी। हाँ तेरे क्योंकि जिंदगी में अभी लफड़े चल रहे हैं तो इसलिए। मम्मी आपकी क्या लगाना है? आपको आपकी हमारे लफड़े लग नहीं रहे, हमारे बीप बीप करने पड़ेंगे। हमारे लफड़े लग नहीं रहे, हम लफड़े करते हैं। हम करने वाले हैं। हाँ? हमारे ऊपर लगेंगे कैसे? हम तो हीरा हैं। चुपचाप आइसक्रीम खाओ। Cheers. बिना टेस्ट करने इसी गई 2 गिलास जिंदगी, 1 गिलास सुकून गया। इसलिए इतनी डिमांड कर रही, 1 गिलास जिंदगी, 2 गिलास सुकून, 1 गिलास गन्ने का जूस, पर गन्ने का जूस भी नहीं मिला इसको। नहीं ओके ओके मेरे को कम पसंद। You love मासी? You love मासी more? Yes. मम्मा? मम्मा नहीं। नानी? नानी। नानी yes. नानी और नानी? yes. नानू? नानू yes. Daddy? 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 Daddy yes. Only मम्मा no? Only mama no. मासी yes. क्या बोली? ये तुम्हारे थैली नहीं हटाई आपने। सिम्बा से हाय। सिम्बा चल रहे खाना खा के चल रहे। भैया लगा रहे हैं एक प्लेट प्लेट। मुझे गेम खेलना है। नींद आने लगती है मुझे तो बोलो। अरे मैडम आपको बच्चा रो रहा है। ये बच्चा इज क्राइंग। अच्छा सुनो, ये सिम्बा कैसे लगा जया जान जा रही है, वहाँ बोल रही है 1 प्लेट जिंदगी लगाना। पता नहीं इसकी कितनी जिंदगियाँ कम पड़ चुकी है। किसी ने लगा ही नहीं लगा इधर। तू कर अब सेम, पीछे कर कैमरा, अपना चेहरा देख ले इसमें। वो स्लो है यार उठा। All right everyone, so I'm back from the मेला, हरियाली अमावस का मेला 2025 एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लाइक पूरा सच में थक गई हूँ मैं। सो पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया। लाइक मैं कॉटन की कुर्ती पहन के गई थी एंड मैं जॉगर्स पहन के गई थी जो बिल्कुल ऐसे लूजी एंड फ्लोई थे, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी एंड कुछ भी ऐसा खास नहीं था मेले में, लाइक कुछ ख़रीदने लायक। सिर्फ जो हमेशा जो मिलता है बस वही मिल रहा था। और मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई गॉट दिस अचार की बरनी, लेट मी जस्ट शो यू। या सो मैं ना मम्मी मुझे जो अचार बना के भेजती है ना, तो वो मैं ऐसी प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हूँ। तो मुझे वहाँ बरनी दिख गई तो मैं जो मम्मी ले लेती हूँ यार। मतलब धीरे धीरे ही घर की चीज़ों में अब लाइक टाइम चेंजेस। पहले मैं क्या लेती थी और अब मैं क्या ले रही हूँ, बरनी। जस्ट लुक एट यू गाइस, सुंदर है। 80 रुपीज़ की थी तो मैंने ले ली और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मतलब इसका काफ़ी हैवी है, ये ऐसे लाइट वाइट नहीं है। एंड ऐसे ऊपर से इसका ऐसे ढक्कन है जो नॉर्मल बरनी का आता है। इसमें अचार रखते हो ना तो वो ज़्यादा फ्रेश रहता है एंड आई गेस उसमें फंगई और ऐसे आई डोंट नो इसमें अचार क्यों रखते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैंने ये लिया, सिंपल सा सोबर सा, मुझे सिर्फ यही लगा बिकॉज अब टाइम चेंज हो गया यार। अब किचन की चीज़ें में हम परचेज़ करते हैं, किचन की चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। सो आई गॉट ओनली दिस बर्नी थिंग एंड बाकी हम लोगों ने सिम्बा के टॉयज़ वगैरह लिए क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा ऐसे टॉयज़ वगैरह थी तो बच्चे देख के होते ही हैं एक्साइटेड। सिम्बा ने झूले झूले एंड बस किया, फिर हम घर आ गए। खाना भी हमने बाहर ही खाया, पाव भाजी खाई, दाबेली खाई एंड ऑल्सो कुछ पानी बताशे खाए, वड़ा पाव खाया, मतलब सब कुछ ऐसे हम लोगों ने मस्त ऐसे ना, मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था बहुत टाइम बाद। ऐसे पापा मम्मी मैं और उषा और अब तो सिम्बा भी ऐड हो गया हमारी फैमिली में, तो हम सुघाड़े सकल के जो चौपाटी होता है उस पर खाना खाया हमने बहुत टाइम बाद। लाइक हम बचपन में खाया करते थे, हर संडे हमारा गो टू था कि हम बस सुघाड़े सर्कल घूमेंगे बिकॉज तब सुघाड़े सर्कल इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ थी उदयपुर के लिए। अब तो बहुत कॉमन हो गया है, अब तो जाना नहीं हो पाता, बट पहले बहुत ऐसे था। लोग सुखाड़े सर्कल संडे को हम जाते थे, हम वहाँ खूब मस्ती करते थे, हम तीनों, भाई भी था तब हमारा एंड छोटे छोटे थे
एंड उसके बाद मम्मी हमें बलून्स दिलाते थे, फिर हम बाहर ही खाना खाते थे, पाव भाजी एंड ऑल। मतलब आप ये देख लो, सो खाड़े सर्कल की चौपाटी पे आप पूरी फैमिली खाना खाओगे, लगेगा 2 जने खाना खा रहे हो ना, तो अब 300 रुपये में आप दोनों का पेट भर जाएगा। लाइक इतना अफोर्डेबल है, आराम से पेट भर जाता है और बहुत टेस्टी है। डेफिनेटली ट्राई करना अगर आप लोगों ने अभी तक उदयपुर में होकर नहीं किया है। मतलब लिटरली बता रही हूँ, ऐसा टेस्टी खाना ना रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है अभी तक, वही टेस्ट है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है एंड आराम से आप 300 रुपये में 400 रुपये में 2 जने आराम से खा सकते हो। 1000 रुपये में पूरी फैमिली खाना खा सकते। 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। 1000 रुपये में आप सोच लो ना, कम से कम 6 से 7 जने 7-8 जने आप खाना खा लोगे, तो लाइक और इतना टेस्टी और अच्छी मील, तो बहुत मज़ा आता है। सो या अभी मैं ये बर्नी लेके आई थी एंड ऑल्सो मेरे ब्लाउज स्टिच हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्टिच करने के लिए दिए थे। ये ब्लाउज़ नहीं है, ये मेरा कपड़ा है, तो वो भी मैं पहन के देखने वाली हूँ। और मैं मेरे पति के भी पाव भाजी पैक करा के लेके आई हूँ, बिकॉज़ वाई नॉट, हमने खाया है तो वो भी खाएँ। एक ये है, बाय द वे ये जो कपड़ा है ना, ये मैंने मीशो से लिया था, तो इसका मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया है इस तरीके का। इनको पहन के बताऊंगी मैं। कट स्लीव्स का करवाया है। ऑल्सो दिस वन, ये भी मीशो का ही कपड़ा है गेस, या इसका ऐसा गला है। ये कॉटन के हैं, मेरे को ऐसे चाहिए थे ब्लाउजेस ताकि मैं बस जो कॉटन की साड़ियाँ हैं उसके बाद मैं पहन सकूँ, कभी मुझे वीडियो बनानी हो या फिर कोई भी ऐसे छोटा मोटा काम हो तो मैं कर पाऊँ। एंड दिस वन, गले भी काफ़ी अच्छा आंटी ने डीप रखे हैं आई गेस, तो ये ट्राई करके देखते हैं। ये भी मीशो का ही टुकड़ा है एंड बाय द वे या दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द मीशो वन, ये भी मीशो से ही है, सुंदर सा। तो ये तीनों कपड़े मैंने मीशो से मंगाए थे। मुझे ना, मैं इतने ब्लाउज़ और साड़ीज़ पहनती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ शूट्स के लिए कभी कभार चाहिए, तो भी कॉटन का चाहिए था, तो मैंने कहा मीशो से ही मंगवा लेती हूँ। कपड़े अच्छे थे कॉटन का, तो मैंने चारों सिलवा दिए। एक ब्लाउज़ और उनके पास अभी पेंडिंग पड़ा है, तो वो मुझे अब वो देने वाले हैं। चलो अब मैं इनको पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। या सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लाउज़, कट स्लीव सिलवाया है मैंने एंड काफ़ी अच्छा सिला, लाइक झुक के भी कुछ भी ऐसे नज़र नहीं आ रहा फालतू का माल। सो फालतू का माल नहीं है, काम का है, बट या दिस इज़ हाउ इट लुकिंग एंड अच्छा सिला, लाइक कट स्लीव्स भी मस्त लग रहा है। सो या दिस इज़ द फर्स्ट वन। ऑल राइट, तो दिस इज़ द सेकेंड वन। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, इसका वाइट कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। जस्ट लुक एट यू गाइस, पीछे से मेरे से हुक बंद नहीं हो रहे, तो मैंने जितने हुक बंद हुए वो कर लिए हैं। दिस इज़ हाउ इट लुकिंग। इसका गला काफ़ी अच्छा किया एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लाइक इसकी रियल में देखने में भी इसकी फिटिंग और ये बहुत परफेक्ट सिला है। आई एम लविंग दिस वन। ऑल राइट, तो दिस इज़ द थर्ड वन। ये मैरून कलर का है, ये भी कॉटन का है, ये भी सेम ऐसे वाइट वाले कलर जैसा ही है एंड सेम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। आई थिंक ब्राउन वन इज़ लुकिंग सो प्रिटी इन द कैमरा। हाई डेजी, डेजी वांट टू ज्वाइन, कम डेजा, कम कम, यू विल ज्वाइन। दिस दिख नहीं रही होगी आपको, मैं दिखाती हूँ। डेजी, say hi to my vlog. Hi everyone, I just had fudu. Give me your hand, give me your hand, give me your hand. What do you want to be? Say something, say something. Bark, okay, tell me. Say hi to my vlog. Not interested guys. The third one, मेरे से हुक नहीं लग रहे बिकॉज मेरा हुक लगाने वाला अभी तक घर आया नहीं है। सो पीछे से गला थोड़े सबके डीप रखवाए हैं, फिटिंग वगैरह। ये आंटी ना बहुत अच्छी फिटिंग देती है, लाइक बहुत लेट ब्लाउज देती है बट फिटिंग एक नंबर होती है इनकी। मैं बहुत टाइम से ना साड़ी पहनना मैनिफेस्ट कर रही थी, है मेरे पास साड़ी और ब्लाउज़ चाहिए थे मुझे अच्छे से कॉटन के, सिंपल सोबर। सो या एंड जल्दी से पहनूंगी। कल बाय द वे मैं साड़ी पहन रही हूँ एंड या मैं आपको कहना तो भूल ही गई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। कल भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ, कल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, कल कहीं मैं बाहर जा रही हूँ मेरी बहन के साथ। ओके, बैटरी इज़ गोइंग। सो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी ब्लॉग्स फटाफट देख के बताती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वन सिर्फ लास्ट बचा है। ओ माई गुडनेस, दिस वन इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गाइज इसमें हुक नहीं है पीछे, ये पीछे से सब पैक है। मुझे ना पीछे से पैक गले वाले और ज़्यादा प्रिटी लगते हैं एंड बहुत अच्छी फिटिंग है एंड इसकी ना थोड़ी सी डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट है एंड ये हुक वाला नहीं है, तो उसके साइड में आंटी ने चेन दी है, पर फिर भी फिटिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड ये भी मीशो से है, जैसे मैंने बोला। बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत सुंदर। चारों में से आप बताओ आपका कौन सा फेवरेट है। मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं बट सबसे ज़्यादा फेवरेट मैं बोलूँगी मैरून वाला एंड दिस वन।